अभी मैं सत्या नडेला जी का एक इंटरव्यू देख रहा था जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है और उन्होंने ये कहा कि आज के टाइम पे लगभग 30 टू 40% ऑफ द जो माइक्रोसॉफ्ट के कोड है वो एआई लिख रहे हैं। पहले आप वीडियो सुनिए फिर इस बारे में आगे बात करते हैं। Like what percent of the code that's being written inside Microsoft at this point is written by AI as opposed to by the engineers? Yeah, so there's two sort of things we're tracking. One is the accept rates itself, right? That is sort of whatever, 30, 40, it's going up monotonically. तो जैसा कि हमने इस वीडियो में सुना कि कैसे सत्या नडेला ये मान रहे हैं कि लगभग 30 से 40% एआई काम कर दे रहा है आज की डेट में उनके लिए। मेरा मानना है कि ये नंबर 30 से 40 ही नहीं है, ये नंबर एटलीस्ट 60 टू 70 या 60 से 70 के बीच में है। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूँ और आखिर ये कहने का रीजन क्या है, तो चलिए इस इंट्रो के बाद से समझते हैं कि आखिर क्यों डेवलपर का काम लगभग 70% तो एआई कर दे रहा है, लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ अभी भी डेवलपर्स की जरूरत है और आने वाले समय में कैसे चेंज होगा ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। बट अभी आखिर लगभग 70% कोड एआई कर दे रहा है, फिर भी डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे आती है और कैसे हम इसको इफिशिएंटली यूज कर सकते हैं अपने फेवर में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद से। आज के समय में हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं और हम सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को भी कैटर करते हैं। हम भी कोड रोज लिखते हैं, शायद माइक्रोसॉफ्ट जिस लेवल पे नहीं लिख रहे होंगे बट हाँ थोड़े बहुत लेवल पे तो लिख ही रहे होंगे। वहां पे मैंने जब कहा इंट्रो के पहले कि हम लगभग 60 टू 70% यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे पास गिटहब के कोपायलट जैसे टूल भी हैं। हम जब आईडी में आते हैं तो हमारे पास कर्सर एआई भी है। तो हम क्या करते हैं, दोनों का कंबाइन करते हैं। हम सजेशंस ले लेते हैं किसी कोपायलट से और हम उसको वहीं पे मॉडिफाई करा देते हैं किसी कर्सर एआई से। लेट्स से आपको एक फंक्शन लिखना है, अब वो फंक्शन बहुत छोटा है। मैं आपको एक बहुत ही रीसेंट प्रोजेक्ट का एग्जांपल देता हूँ जहां पे मेरे को नंबर्स ऑफ एवरेजेस निकालने थे किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई टास्क था। उसके अंदर मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट जैसा कुछ टाइप किया कमेंट करके कि यार मेरे को ये है नंबर, ये आ रहा है, मेरे को इसका एवरेज स्पीड निकाल के दे दो। जब मैंने देखा उसको तो एवरेज स्पीड मेरे को जो एआई दे रहा था वो एआई दे रहा था अप्रॉक्स अराउंड 700-800, होना चाहिए था अराउंड 60-70, इतना बड़ा नंबर। फिर मैंने बोला कि यार इसमें कुछ गलतियां हैं, इसको तुम रिजॉल्व करो, एंड ही यूज्ड टू रिजॉल्व और उसने रिजॉल्व करके मेरे को दे दिया। अभी मैं देखने जाऊं तो वो जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट थी उस प्रॉपर रिक्वायरमेंट का लगभग 100% काम इस एआई नहीं किया, बट बताया मैंने। क्या बताया कि तुमको करना क्या है। मैंने उस बताने के बाद ये वेरीफाई भी किया कि क्या जो तुमने किया है वही करना था या कुछ तुमने और ही कर दिया है। अगर मेरे पास उस पर्टिकुलर टेक्निकल एक्सपर्टीज या उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर मैं कैसे ये समझ पाऊंगा कि यार जो एआई कह रहा है वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो ये तो हुआ एक पर्सपेक्टिव जहां पे जब आप कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आप डिफरेंट टास्क को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एआई 70% तो कोड कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके आगे का जो फ्लो है वो इंसान डिसाइड कर रहा है। उस एआई के लिखे हुए कोड का आउटपुट भी इंसान ही डिसाइड कर रहा है कि यार ये मेरे इस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर है या नहीं है। और इंसान ही डिवाइड कर रहा है कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इससे मैं ये वैल्यू रिटर्न करूंगा, उसको मैं उस फंक्शन में पास करके वापस से रिटर्न करूंगा और सो ऑन। तो जब तक एक प्रॉपर फंक्शन रिटर्न नहीं हो जाता है, ह्यूमन इज टेकिंग केयर ईच स्टेप कि हम कहाँ से कहाँ दाएं जाएंगे और आखिरी में हम उसको लाके रिटर्न करा देते हैं। ये तो हो गया एक चीज। अब हम आते हैं दूसरे चीज पे। दूसरा चीज ये है, अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट आया नया, ठीक है, आपने अभी सबसे पहली चीज अगर आपके पास प्रोजेक्ट आई तो आपके पास क्या आएगा, सिंपल एक रिक्वायरमेंट जो कि आपके पास लिखा होगा डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सबसे पहला काम यहाँ पे किसी मैनेजर, किसी टीम लीड, किसी सीनियर डेवलपर का क्या है कि यार आप वो जो लिखा हुआ है उस आपने सुना रीड बिटवीन द लाइंस, तो आपको उन लाइनों के बीच में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी कि यार क्लाइंट कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि क्लाइंट जो चाह रहा है वो बहुत कम चांस है कि आपको लिख के देगा, वो आपको निकलवाना है क्लाइंट से। तो पहला स्टेप क्या था कि आपके सामने एक पेपर आया, उस पेपर को समझना। इसमें आपकी एआई मदद कर सकता है बट आपको समझना तो आप ही को पड़ेगा। एआई आपको समझा नहीं सकता। एआई बता सकता है कि यार अगर तुमने ऑथेंटिकेशन बनाया तो क्या क्या बना दो बस, बट आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से उस ऑथेंटिकेशन में कितनी चीजें आ रही हैं, कितनी नहीं आ रही हैं, वो सब तो गेम भाई आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या आया कि भाई हमें क्या देखना है,
हमें देखना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट है, अब आपको यार आपके पास लेट से बहुत बड़ी टीम है या छोटी हुई टीम है, तो आपको यहाँ पे एलोकेशन तो करना पड़ेगा कि यार ये बंदे ने इस तरीके का प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो काम करते हैं इस बंदे को इस प्रोजेक्ट में एलोकेट करते हैं, इस बंदे को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट एलोकेट कर दिया, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट एलोकेट कर रहे थे तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि यार ये बंदा जो इस तरीके का काम तो किया है, बट क्या इसी टेक्नोलॉजी में किया है? लेट से उसने काम तो ऐसा ही किया है जो करंट प्रोजेक्ट है, लेकिन उसने PHP में किया है, तो क्या वो रिलेवेंट है? नहीं। हमें हो सकता है किसी कम एक्सपीरियंस या लगभग उस डोमेन का नहीं एक्सपीरियंस उस बंदे को डालना पड़े, जस्ट क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा रेलेवेंट है उस करंट फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट से। तो यहां तो आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। क्या क्या पहला हमने क्या समझा कि भाई हमारे पास एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आई है, उसको हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद हम अपने टीम मेंबर्स और टेक्नोलॉजी तैयार किए। अब बात और आगे आई, और अब बात आ गई प्रोजेक्ट सेटअप पे। एआई आपको अगर बढ़िया प्रोजेक्ट सेटअप करके दे देगा, आपको स्ट्रक्चर भी बना के दे देगा, बट क्या एआई को ये समझ में आ रहा है कि यार वो स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ उसकी कितनी, एक होती है ना कि आप जब स्ट्रक्चर बनाते हो ना तो आप इस तरीके से बनाते हो कि वो इस प्रोजेक्ट में भी काम आ जाए, इस प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन हो तो भी काम आ जाए। अगर मेरे को इसी प्रोजेक्ट की तरह कोई प्रोजेक्ट आया या इसी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर चाहिए तो मैं सीधा उठाऊं और ये सारी फाइलें डिलीट करूं, ये डिलीट करूं, मैं दे दूं, एंड समवन मस्ट बी लाइक कि मेरा काम हो गया बिना ज्यादा एरर निकाले, बिना ज्यादा एरर के लिए तो दिमाग लगाए, क्योंकि आपने इस तरीके से प्रोजेक्ट का फ्लो बनाया था। और जब आप प्रोजेक्ट का फ्लो बना रहे हो, प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हो, तो एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी है, वो ये कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई नया डेवलपर आता है तो वो इन चीजों को कैसे समझेगा। यहां भी तो पूरा अभी तक तो रोल ह्यूमन का ही है। एआई कुड भी हेल्पफुल, वो बता सकता है कि यार इसको यूटिल्स में डालो, इसको हेल्पर्स में डालो, इसको यहाँ डालो, इसको वहां डालो, बट आप ही तो ये डिसाइड करोगे ना बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी कि ये डेटा मैं ENV से रीड करूं या कॉन्फिग फाइल से डायरेक्ट रीड कर लूं, इसको मैं स्टैटिक डाल दूं या हार्ड कोडेड डाल दूं। इसको अगर हाई हार्ड कोडेड है तो इसको मैं फिर हार्ड कोडेड रखूं या क्या करूं, इसको फिर भाई कहीं और से ले आऊं। तो ये तो सारी चीजें आपको ही डिसाइड करनी है। ठीक है, यहां तक तो बात आ गई फ्लो की। अब जब आप और आगे बढ़ते हो तो फिर आती है डेटाबेसेस की बात। अब आपको रिक्वायरमेंट समझ, आपने रिक्वायरमेंट समझा, आपने टेक्नोलॉजी डिसाइड करी है, आपने ही प्रोजेक्ट सेटअप किया है, तो आप डेटाबेस भी तो आप ही बनाओगे। एआई तो आपका डेटाबेस नहीं बनाएगा, और बना भी देगा तो मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ डेटाबेसेस के बारे में। मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसके अंदर एक भाई था हमारा, उसने नया नया डेटाबेस सीखा ही था, नया नया बैकएंड सीखा था। एआई की हेल्प ले रहा था क्योंकि करना ही था ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। भाई साहब पता नहीं कैसे या क्यों एआई ने एक फाइल बनाई schema.js और उसके अंदर 6 मॉडल्स बना दिए डिफरेंट मोंगोडीबी के। मैं जब कोड रिव्यू किया, लाइक ये क्या कर रहा है, मतलब इसका तो कोई रीजन ही नहीं है, ऐसा तो हमें करना ही नहीं था। कि यार भाई मेरे को नहीं पता, बट एआई ने दिया तो मैंने कर दिया। अगेन एआई ने कर तो दिया, बट कितना सही किया वो तो फिर आपके पास ही आएगा। चलो ठीक है, डेटाबेस भी बन गया हमारा। अब एक्चुअली बात आती है कंट्रोलर्स लिखने की, राउटर्स लिखने की, मिडिलवेयर्स लिखने की, वैलिडेटर लिखने की। आपने ये सारा टेंट्रम बिठाया, आखिरी में जब आप जाते हो कंट्रोलर के अंदर, तब आपको कहीं वो छोटा सा लॉजिक लिखना होता है, जिस लॉजिक को हम कहते हैं कि यार ये वाला पार्ट एआई लिखेगा। कौन सा? ये एवरेज कैलकुलेट बना दो, ये वाला काम कर दो, वो वाला काम कर दो। बट उसके पहले को हम काम में कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम मोस्टली प्रोजेक्ट पे ऑनबोर्ड होते हैं तो हमारा ये काम हो रखा है, किसी ने कर दिया होता है या प्रोजेक्ट चल रहा होता है, तो हमें क्या लगता है यार हमारा क्या काम है? नया राउट बनाओ, डेटा क्या पास करना है वैलिडेटर में देख लो, हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, हमने फटाफट फंक्शंस बनाया, ये रिटर्न किया, इधर से उधर से रिटर्न किया और आखिरी में आउटपुट रिटर्न कर दिया। तो दूर से देखने में लगता है यार कि 70-80% काम तो एआई नहीं कर दिया, बट क्या 70-80% काम एआई ने किया? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब जो आपने 70-80% कोड लिखा है, उस कोड में अगर एआई ने कोई ब्लंडर कर दिया देन क्या? अब आपको संभालना तो आपको है, क्योंकि एआई तो करके गया ना भाई। आपने तो एक्सेप्ट कर दिया, सारी फाइल्स एक्सेप्ट हो गई, अब एरर आ गई। और कुछ एरर्स ऐसे आते हैं, विश्वास मानो कि अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल के पास उसका जवाब मांगने गए तो पता है क्या कहेंगे कि यार अपना ना विंडोज ही बदल दो, आप अपना ना ओएस बदल दो, आप अपना ना फलाना बदल दो, ये बदल दो, ठिकाना बदल दो। फलाना ठिकाना नहीं बदल सकते, उस समय आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वहां पे जो एआई आपके लिए
हो सकता है आपके वही सारे घंटे बचा दिया था, उसी एआई ने एक ऐसी गलती कर दी जिसके चलते अब हो सकता है तो 10 घंटे बचाए, आप 7 घंटे बैठ के डीबग कर रहे हो किसी कोने में कि यार ये क्या हो गया, इसको कैसे हम डील करें। क्यों? एआई ने यही तो करके दिया था हमें, वो सब सही चल रहा था, बट एक एरर इंट्रोड्यूस हुई, पूरा गेम बदल गया। तो ये है बात। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप एक्चुअली कितना मानते हो कि अभी आपके कॉलेज प्रोजेक्ट में, आपके लर्निंग प्रोजेक्ट में, ऑफिस प्रोजेक्ट में एआई कितना पेनिट्रेट कर चुका है? आखिर कितना % कोड है एआई लिख रहा है, और आप उन सारी बातों से कितना एग्री या डिसएग्री करते हो जो मैंने बताया कि यार इतने सारे स्टेप्स है वो तो फॉलो करने ना, तब तो आप कोड लिखने वाली बात पे आओगे और आप बोलोगे कि यार मैं कोड एआई से लिखवा लूंगा। बट यहाँ आने तक के पीछे की भी तो जर्नी है। अगर आपकी भी कोई ऐसी जर्नी है जो इंटरेस्टिंग है और आपको लग रहा है कि यार वो रेलिवेंट है, लोगों को पता होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आइए और डिस्कस करते हैं आपकी जर्नी के बारे में, और देखते पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर हर आदमी के लिए जर्नी कैसे अलग अलग हो सकती है, और एआई कैसे एक बहुत बढ़िया हमारे साथ एक टूल है, हमारे भाई की तरह, जो हमारे पास 10 में 8-9 जगह तो हेल्प करता है, बट 1-2 जगह हमें फंसा भी देता है। तो बस इसी नोट के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे बात कर रहे होंगे किसी ऐसे ही मजेदार टॉपिक पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर तो करना ही है।